हर किसी को है। ये तस्वीरें सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि देश भर में देखी जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि अगले शायद कुछ सेकंड्स में या हो सकता है कुछ मिनट्स में पीएम मोदी मंच पर मौजूद नजर आए। 18 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी है, जिसमें सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के चेहरों को भी शामिल किया गया है। और ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पार्ट ये भी है कि शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से हो। इतना भव्य इस कार्यक्रम को दिखाने की कोशिश, जितनी भव्य ये जीत है, ये हैट्रिक है, यानी जीत जितनी बड़ी, कार्यक्रम भी उतना बड़ा और एनडीए के दिग्गज मंच पर मौजूद। और बिल्कुल, और ये शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा रचना, क्योंकि एनडीए के भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं और अमित शाह हैं मौजूद मंच पर, जेपी नड्डा मंच पर मौजूद हैं और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, 18 राज्यों के सीएम मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और एनडीए के भी नेता को भी आमंत्रित किया गया था। आज चूंकि एनडीए की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, तो शक्ति प्रदर्शन भी आप कह सकते हैं एनडीए का महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश कि एनडीए एकजुट है और बीजेपी देखिए किस तरह से जीत हासिल करती है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा था, या फिर तमाम जो मुद्दे, अग्निवीर योजना या किसान, जवान, पहलवान, संविधान, ये तमाम मुद्दे उछाले गए, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत 48 सीटों के साथ बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले ज़रूर 2019 में वैशाखी का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन इस बार अपने दम पर नायब सिंह सैनी, जो कि चेहरा आगे किया गया था चुनाव से पहले ही, और नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे कर ये चुनाव लड़ा गया। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और नायब सिंह सैनी की सरकार एक बार फिर से आ रही है। तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं, बस पीएम मोदी का इंतज़ार है और उसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ जो तमाम मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। ये बताया जा रहा है कि 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसमें कुछ नाम हैं, राव नरबीर का है, अनिल विज है, आरती राव, श्रुति चौधरी, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम, कृष्ण बेदी, ये सभी मंच पर मौजूद हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे हैं। ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के साथ साथ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, हरियाणा से मैसेज पूरे देश भर में देने की कोशिश कि एक तरफ तो इंडिया अलायंस में कई सारे मतभेद सामने आए हैं, लेकिन एनडीए एकजुट है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में ज़रूर बीजेपी को कुछ झटके लगे, लेकिन एक बार फिर से हरियाणा से मैसेज देने की कोशिश की बीजेपी अब फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर तमाम जो चुनाव है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और आज भी नरेंद्र मोदी का वो चेहरा, करिश्माई चेहरा, उनका करिश्मा बरकरार है। तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं और सीएम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हैं। और ये भीड़ देखिए, ये पंडाल, विशाल पंडाल बनाया गया है और उस विशाल पंडाल में बैठने की जगह करीब 50,000 लोगों की है। उसके अलावा जो कई लोग हैं वो खड़े हैं इस समारोह का गवाह बनने के लिए। इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। तस्वीरों में भीड़ आपको दिख रही है और तस्वीर जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बीच में चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके भी बड़े मायने होते हैं। साथ ही साथ जिन विधायकों को आज शपथ लेनी है उनमें सबसे आगे वाली रो में सबसे पहले नंबर पर अनिल विज का बैठना भी एक बड़ा संदेश, बड़ा संकेत है। मेरे सीनियर कुलीग विनोद लांबा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। साथ ही साथ अरविंद मोहन सर भी हैं, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप, वो भी हमारे साथ में हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत। हिमांशु भट्ट जी भी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। साथ ही साथ बलवंत जी भी हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। तस्वीरें मंच की जो हैं वो बड़ा संकेत, बड़ा संदेश साफ तौर पर दे रही हैं। ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, ये ओवरऑल एनडीए का कार्यक्रम नजर आ रहा है। एक तरफ जेपी नड्डा, एक तरफ गृह मंत्री और बीच में बिठाया गया है चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन नीतीश कुमार मिसिंग दिख रहे हैं। रचना जी, कुछ कारण हो सकते हैं नीतीश कुमार का न होना, क्योंकि उनका स्वास्थ्य आप जानते हैं, उनके कुछ कार्यक्रम भी रहे होंगे।
मेरा ऐसा मानना है कि देखिए महाराष्ट्र से लेकर के पूर्वोत्तर में चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं ना। हम ये ठीक है कि हम कई बार देखते हैं, जब तक हमारे संवाददाता हो सकता है थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट कर दे कि कहाँ पर वो क्या फंसे हुए हैं, नीतीश अभी नहीं पहुंचे या क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एक मैसेज असम से लेकर के और दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके आप देखिए दक्षिण तक, ये जो एक उत्तर से लेके दक्षिण तक, ऐसी स्थिति में ये दिखाना कि एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए जहां पर 5 सीटें जीते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जीत गए, नेशनल कांग्रेस जीते, वो 5 सीटें हैं। यहाँ पर 48-50 सीट, ये ठीक है इस बार चौटाला उनके साथ ही रहे, वरना दुष्यंत का भाग्य होता वो यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिला होता, वो अलग चले गए थे अपना ही साथ छोड़ करके अपना, लेकिन वो खुद ही चुनाव हार गए। इसलिए सबको साथ लेने का जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मैं आज भी कहूंगा उनका जो शुरू से एक वो है, वो एक राष्ट्रीय स्वरूप में पार्टी को, देश को और सभी दलों का सम्मान करते हुए, घटकों का जितना सम्मान वो करते हैं जी। बहुत कम ऐसे मैंने और भी घटक देखे हैं। मनमोहन सिंह के समय में क्या स्थिति थी, जेल भिजवाना पड़ता था जो घटक होते थे। अब यहाँ जेल की नौबत नहीं है, उनका अभिवादन है क्योंकि जेल वो गलत काम कर ही नहीं रहे, गलत काम करेंगे तो जेल की तैयारी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम प्रकाश चौटाला जेल में रहे थे, उनको तो नहीं रखा ना साथ में। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से ये स्वरूप है, हरियाणा का चुनाव, कुरुक्षेत्र का चुनाव, ये भारत की और जम्मू कश्मीर का चुनाव, वहां भी आप देखिए वहां जो बने हैं वहां उस तरह के है जिनका एक बड़ा महत्व है। और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने उदारता के साथ कहा ठीक है यदि जो कर रहे हैं हम बाद में देखेंगे। उमर अब्दुल्ला को भी बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चुनाव लोकतंत्र में ये नहीं कहा कि अरे सब ये गलत हो गया, ये कोई फ्रॉड कर दिया इन्होंने, जो राहुल गांधी कंपनी पार्टी कह रही है। तो ये एक मुझे लगता है कि लोकतंत्र का ये है, इसको हम खाली शक्ति परीक्षण न कहें, क्योंकि एनडीए की बैठक भी बुला ली, क्योंकि सबका आना कठिन होता है, हर बार फिर दिल्ली बुलाइए। आज इसके शाम को इन सब लोगों के साथ एक बैठक भी रखी गई है। तो बिल्कुल एक तो एकजुटता का चुनाव और संदेश, झारखंड का चुनाव है जी, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। और महाराष्ट्र और चूंकि झारखंड में भी चुनाव होने हैं तो यहाँ से एक मैसेज उन चुनावों में भी देने की कोशिश। लेकिन विनोद लांबा जी, हरियाणा की राजनीति को लेकर अगर हम बात करें, हरियाणा की राजनीति में नायब सिंह सैनी एक ऐसा चेहरा बहुत तेजी से उभरे, मुझे लगता है कि बहुत ज़मीनी स्तर से उभरे हैं। और आज ये स्थिति है कि नायब सिंह सैनी जब विधायक दल के नेता चुने गए तो सर्वसम्मति से और खुद अमित शाह ने पीठ थपथपाई थी। नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर जरा बताइए कि क्यों आखिर इस रेस में, सीएम पद की रेस में सबसे आगे वही रहे। देखिए जब लीडरशिप चेंज हो गई थी मनोहर लाल के साथ, देखिए क्या फ्रेशनेस चाहिए थी, फ्रेशनेस का अल्टरनेट अगर नहीं दिया जाता भाजपा के द्वारा तो कहीं ना कहीं जो सरकार है कांग्रेस की बन जाती। तो जो फ्रेशनेस चाहिए थी, जो पॉलिसीज में चेंजेस कराने थे, हर मुख्यमंत्री का राज करने का एक अलग स्टाइल होता है। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार मैंने देखी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार देखी है, और मनोहर लाल की सरकार को भी करीब से देखा, और नायाब सरकार की, उनका एक ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल, उनका कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना, वो एक अपनी चीज थी। लेकिन नायब सिंह सैनी ने 12 बजे तक, 2 बजे तक अपने घर के संत कुटीर जिसे कहा जाता है, मुख्यमंत्री आवास है चंडीगढ़ में, उसके दरवाजे खोल दिए। और कहा जाता है कि उनको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, जिससे बात करते हैं कंधे पे हाथ रख लेते हैं। एक सरल स्वभाव का जो बनाया गया नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री, फिर बाद में दोबारा रिपीट किया गया, ये कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी और थोड़ी सी जो सॉफ्टनेस लाने की बात थी, फ्रेशनेस की जरूरत थी हरियाणा में। से कोई दरकिनार नहीं करेगा। पोल फॉल एक सेकंड रोकेंगे आपको, अभी चूंकि रचना मेरे सहयोगी बात कर रही थी। रचना देखिए, ललन सिंह नजर आ रहे हैं, आलोक सर, ललन सिंह नजर आ रहे हैं, मतलब जेडीयू का भी प्रतिनिधित्व है यहाँ पर, नीतीश जी भले ही नहीं आ पाए। विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मेरी जो जानकारी है, नीतीश कुमार का लेटर तो आया है और वो शायद पहुंच भी जाएंगे। और जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी कह रहे थे, हमारे आलोक सर भी कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और भाजपा इस काम को बखूबी दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले करती है। एनडीए की ताकत दिखानी थी, और पूरा चुनाव जो है किसकी लिटमस टेस्ट था, सिर्फ सवाल यहाँ हरियाणा में सरकार बनाने का नहीं था। जो नंबर्स कम रह गए थे, जो एनडीए के सहारे केंद्र की सरकार बनी, उसके
के बाद दूसरे किसी राज्य का चुनाव होता है, यहाँ का जो भी नतीजा है उसका मैसेज तीसरे राज्य के चुनावों में जाएगा। और साफ तौर पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि हमको आंक नहीं रहे थे, हमने वहाँ सरकार बना के दिखाई। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव की बात है, झारखंड के चुनाव की बात है, फिर दिल्ली आएगा, फिर बिहार आएगा, तमाम ऐसे राज्यों में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि, और ये क्या कहते हैं साफ तौर पर बीजेपी। आपने मैसेज देने की बात कही विनोद, जो तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में बड़ी स्ट्रांग हैं। अभी की ये जो तस्वीरें हैं और ये जो शिष्टाचार है उसकी तस्वीरें भी हैं। नायब सिंह सैनी जो विधायक दल के नेता चुन लिए गए, कुछ ही क्षणों बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ भी आज हरियाणा के सीएम के तौर पर लेने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीर जिसमें मनोहर लाल के साथ में वो आते हैं, नायब सिंह सैनी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर ये कहिए जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जो मौजूद यहाँ पर बड़े चेहरे हैं, उनसे एक एक करके आगे बढ़ के हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, शीश झुकाते हुए सभी से आगे मिल रहे हैं और मिलकर एक तरीके से आशीर्वाद लेते हुए या शिष्टाचार भेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हिमांशु जी, यानी कि सभी के आशीर्वाद के साथ, सभी के साथ नायब सिंह सैनी अपने इस नए सफर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी किसी को खफा नहीं करना चाहते। को खफा नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, ये जो कहा ना, ये जो दृश्य है, ये जो चित्र है, वो खाली देश नहीं दुनिया में जा रहे हैं। उसकी वजह है कि जैसे एक नारा दिया गया था ना, किसान जवान पहलवान। देखिए, मैं वहां से बात करूंगा। किसान आंदोलन के पीछे कौन था, अभी अभी उखड़ रहा है। अभी अभी सब लोगों को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे विश्व को पता चल रहा है कि बाहर की कौन सी ताकतें थी। उनको भी एक संदेश है। और ये एनडीए का जो एक जुट खड़ा हुआ है ना साथ में होके, शक्ति प्रदर्शन उसे कह दे तो ये शक्ति प्रदर्शन है। ये नए भारत का शक्ति प्रदर्शन है। और भाजपा के लिए लोग बहुत कुछ बोलते थे और कहते थे कि भाजपा में मोदी जी है, वो उसके बाद कौन, जनरेशन नेक्स्ट जिसको कहते हैं ना, वो अ स्ट्रिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हो अभी। और उसमें सबसे नई कड़ी है नायब सिंह सैनी की जी। तो ये शक्ति प्रदर्शन बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। ये दृश्य काफी जगहों पे पहुंचेंगे, कनाडा भी पहुंचेंगे, अमेरिका भी पहुंचेंगे, महाराष्ट्र और झारखंड तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये बात समझ लेने की जरूरत है। हरियाणा से उसका बहुत बड़ा ताल्लुक था। ठीक है, और इसीलिए लेकिन यहाँ एक तस्वीर, दो तस्वीर की अगर हम तुलना करें, एक दिन पहले तस्वीर कश्मीर से नजर आई, जम्मू कश्मीर से नजर आई। कल भी आपसे डिस्कशन में मैं कर रहा था, वहाँ एक तस्वीर थी, जरूर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फोटो आप के लिए शायद था। दिल मिलते नजर नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये अब कोसती नजर आ रही है कि भाई आपको इतनी सीटें दी, आपने क्या किया। आप 31 सीट पर लड़े, 6 सीट लेकर आए। और अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस को अब क्षेत्रीय पार्टियों को इग्नोर करके नहीं चलना पड़ेगा और कांग्रेस को अब ये समझना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों का आप साथ रहिए, तभी आप सरवाइव कर पाओगे, क्षेत्रीय पार्टी तो जीत जाएगी। और आज तस्वीर आज की ये है कि बीजेपी 48 सीट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ है, फिर भी वो सबको साथ लेकर चल रही है। नहीं, देखिए, ये जो सीधी सी बात है ना, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में उसी पे जाना था एक्चुअली, जो आपने पूछा सुमित भाई। हम लोग साथ में थे और मैंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा, मैंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को पूछा था कि आप जब कश्मीर वैली से जीत के आए हैं, और जो बात सही है, प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो वो बात है, आप जम्मू से कितने प्रधान रखेंगे, जम्मू के लिए क्या करेंगे, जब लोगों ने अभी आपको सत्ता दे दी है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो वहां पर जवाब नहीं मिला था हमें। और अगर इतनी सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार करते हुए और सभी का धन्यवाद करते हुए भी। पीएम मोदी की ये तस्वीरें खास हैं। हरियाणा की जनता ने कमाल किया, तीसरी बार बीजेपी को मौका दिया, हैट्रिक बीजेपी लगा पाई। मुझे लगता है राष्ट्रगान अभी चल रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत अब हो चुकी है ऑफिशियली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया है, जो उत्साह है लोगों का, वो वाकई देखने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा, और ऐसे में
एनडीए का एक साथ एक मंच पर होना ये आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों के चुनावों पर भी असर डालेगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय के नारे लगातार लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी इस भीड़ में सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और लोगों में उत्सुकता इतना ज्यादा बढ़ जाना, ऐसी उम्मीद थी भी, ऐसी संभावनाएं थी भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, शायद एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुए होंगे। यहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहीं तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी हैं मंच पर। पीएम मोदी और कार्यक्रम की अब ऑफिशियल शुरुआत हो गई है। अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं श्रीमान। आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।
मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ, और अब एक एक करके वो चेहरे देखने होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कौन कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेता है और कौन बाकी जिम्मेदारी संभालता है। तो नायब सिंह सैनी जिन्होंने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली है, हालांकि पिछली बार 56 दिनों का ही कार्यकाल था, लेकिन इस बार पूरे 5 साल के लिए, और चूंकि सीएम उम्मीदवार पहले ही घोषित हो चुके थे। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि नायब सैनी ही सीएम बनेंगे सरकार बनी तो, और उन्हीं का चेहरा आगे करके चुनाव भी लड़ा गया। एक बात ज़रूर है, नायब सिंह सैनी बीजेपी में सबको जोड़कर आगे बढ़ते चले हैं, और जनता के लिए जो खासियत है उनकी कि जनता के लिए उन्होंने सीएम ऑफिस का दरवाज़ा हो या अपने आवास का दरवाज़ा हो हमेशा खुला रखा। फ़ोन पर उपलब्धता देखिए, शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से मिलते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए, और ये ज़रूर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इसलिए भी भरोसा जताया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्णलाल पंवार जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दिया था, राज्यसभा सांसद थे और उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा था इस राणा सीट से। दलित नेता, कद्दावर दलित नेता और एक दलित चेहरा भी आप सैनी सरकार में कह सकते हैं। जातीय संतुलन बैठाने की भी पूरी कोशिश की गई। पिछली सरकार पहले भी मंत्री रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में परिवहन मंत्री। एक बार फिर से कृष्णलाल पंवार ने मंत्री पद की शपथ ली है और नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बने हैं, जो 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे और राज्यसभा सांसद रहते हुए भी चुनाव लड़ा, और अब माननीय राज्यसभा सांसद राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।
मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राव नरवीर सिंह बिल्कुल जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भी ये मंत्री रह चुके थे और एक बार फिर से नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बादशाहपुर जो उनकी सीट है, 60,000 से ज़्यादा अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 26 साल की महज उम्र थी जब पहली बार मंत्री बन गए थे और अब जिस तरीके से उनका राजनीतिक योगदान है या जिस तरीके से राजनीति में उन्हें सपोर्ट लोगों का मिलता रहा है या फिर लगातार जीतते रहे हैं या हरियाणा सरकार में पहले भी मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था